चैप्टर का नाम डालिएगा मानव स्वास्थ्य तथा रोग। मानव स्वास्थ्य एवं रोग। बस नहीं, यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको। पहले हम अगर देखा जाए, आप स्वस्थ व्यक्ति, तीन चीजें हमको जानना। स्वस्थ व्यक्ति, ठीक, स्वस्थ व्यक्ति हो जाएगा एक। और स्वास्थ्य किसे कहेंगे, तीन चीजें हम पहले जानेंगे। स्वस्थ व्यक्ति और स्वास्थ्य और तीसरा रोग। ठीक, इसमें तीन चीजें हमको जानना। ज्यादा कुछ नहीं जानना, तीन चीज जान गए, जान लीजिए चैप्टर पूरा साल हो गया लगभग आपका। अगर आपसे बोला जाए कि स्वस्थ व्यक्ति किसे कहते हैं, तो जिसके पास जो है हम डेली जो है 4-5 बोरिया और 2-3 तसला रुपया आता है उसके पास, उसको हम बोलेंगे स्वस्थ व्यक्ति है। एक चीज ध्यान दीजिएगा, तो स्वस्थ व्यक्ति का मतलब क्या हो जाएगा। अभी मत सोचिएगा कि जो व्यक्ति एकदम जो है 6 फुटिया दिख रहा हो, अच्छा खासा जो है फिट हो, ठीक है ना, और कमाई धमाई ना हो, तो उसको हम स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं करेंगे। स्वस्थ व्यक्ति का जो है निर्धारण का एक पैमाना दिया WHO ने। WHO, W का मतलब वर्ल्ड, H का मतलब हेल्थ, O का मतलब ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। तो हो जाएगा विश्व स्वास्थ्य संगठन। वर्ल्ड का मतलब विश्व, ठीक, हेल्थ का मतलब स्वास्थ्य, ठीक, और ऑर्गेनाइजेशन का मतलब संगठन। कोई दिक्कत है ना, बात सुनिए। तो ये WHO बोला कि ऐसा है जिसके पास बहुत ज्यादा रुपया है, वो तो धनी है, ठीक है। और कोई व्यक्ति मान लीजिए ऐसा है जो शरीर से बहुत फिट है, लेकिन अगर मान लीजिए उसके साथ जो आर्थिक समस्या जुड़ी हुई है, दीवार में टच करवा दो, सही हो जाएगी, ठीक। तो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के साथ आर्थिक समस्या अगर है, तो आर्थिक समस्या का मतलब क्या हो गया, रुपया पैसा कमी, ठीक। तो उसको हम जो है धनी स्वस्थ व्यक्ति में नहीं काउंट करेंगे, चाहे वो धनी हो चाहे गरीब, ठीक, दोनों को काउंट नहीं किया जाएगा। अच्छा, मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जिसके पास पैसा बहुत है और शरीर से भी ठीक ठाक है, कोई टैबलेट नहीं खाता है, लेकिन लोगों से हमेशा लफड़े करता रहता है, इधर की बुराई उधर, उधर की बुराई इधर, ठीक। अगर इधर उधर लगाता है तो उसको भी स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं किया जाएगा। बात समझे। तो स्वस्थ व्यक्ति जो है WHO क्या कहता है, ये कुछ पैमाना तय किया, मतलब हर चीज को हम बोलते हैं कि अगर ये इतना हो जाता है तो इसके अंतर्गत रखा जाएगा। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री में आप लोग मानक पढ़ते हैं, मानक क्या होता है, अगर वो नियम का पालन करता है, जैसे पदार्थ हम पढ़े हैं ना, पदार्थ होता है 9 पढ़े होंगे, तो पदार्थ का जो है 3 कंडीशन है, 3 शर्त अगर जो पूरा किया वो पदार्थ में आएगा, जो नहीं पूरा किया वो नहीं आएगा। कौन कौन कंडीशन होता है, आयतन हो उसका, कुछ ना कुछ द्रव्यमान हो, उसको महसूस किया जा सके। अगर 3 में से एक भी कंडीशन गायब हुआ तो उसको पदार्थ में काउंट नहीं किया जाता। तो 3 पैरामीटर हुआ ना, ठीक। तो यहाँ पे जो है एक चीज ध्यान देना हमको कि अगर हम स्वस्थ व्यक्ति जो है काउंट कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमको एक चीज ध्यान देना है कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए WHO ने जो है कौन कौन सा कंडीशन दिया है, तो वो है नंबर 1, व्यक्ति जो है आर्थिक रूप से मजबूत होना चाहिए। बात सुनिए, आर्थिक रूप से मजबूत मतलब पैसे रुपए का जो है तकलीफ ना हो, कोई दिक्कत ना हो। बात समझ रही है। दूसरा पैरामीटर क्या तय किया, सामाजिक संबंध, मतलब लोगों से बात व्यवहार क्या हो, अच्छा हो। तो सामाजिक संबंध कैसे हो, अच्छे हो। सामाजिक संबंध अच्छे हो, ठीक।
दो कंडीशन पूरा हो गया। और कंडीशन दिया शरीर से वह क्या हो, स्वस्थ हो, शरीर और मानसिक तौर पर स्वस्थ हो। स्वस्थ, ठीक है ना। आप एक चीज दिमाग लगाइए आप लोग कि जिसका जो है दिमाग ठीक ठाक चलेगा, शरीर सही होगा, कोई टैबलेट वैबलेट नहीं खा रहा है, उसको तो बोलेंगे शरीर से ठीक है ठाक है। सामाजिक संबंध लोगों से क्या हो, अच्छे हो, मतलब सबसे बात व्यवहार बढ़िया बना हो, और आर्थिक रूप से भी क्या हो, वो मजबूत हो, तब उसको हम किसमें काउंट करेंगे, स्वस्थ व्यक्ति में। अगर तीनों में से एक भी गायब हुआ तो उसको स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा किसका परिभाषा हो गया, स्वस्थ व्यक्ति का। बात सुनिए। अब एक मामला आता है स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य के लिए जरूरी क्या क्या चीज होता है, तो एक तो हो जाएगा संतुलित आहार। संतुलित आहार, अरे यार ठीक ठाक, एक कहावत है ना कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है ना। तो जब शरीर सही रहेगा तभी दिमाग चलेगा, ठीक। तो संतुलित आहार जरूरी नहीं जरूरी है, ठीक। अब अगर संतुलित आहार लेंगे तो शरीर कैसा रहेगा, संतुलित रहेगा, कहीं से भी डिस्टर्ब नहीं रहेगा ना। बात सुना रही। दूसरा मामला आता है व्यक्तिगत स्वच्छता। व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति आप देखेंगे ना अकेले में है तो मलिच छिछकुआए टाइप का पड़ा रहेगा, है ना। अगर अकेले में तो मलिच छिछकुआए टाइप का पड़ा है, कहीं शादी में जाना हो जैसे लगता है उससे ज्यादा कोई मेंटेन होना जानता ही नहीं है। तो व्यक्तिगत स्वच्छता जरूरी नहीं जरूरी है, मतलब आप अकेले में रहिए कहीं पर तो वहां पर भी साफ सफाई का ध्यान रखिए। बात सुनिए। और तीसरा हो जाएगा सामुदायिक स्वच्छता। सामुदायिक स्वच्छता ये बोल रहा है कि कहीं शादी उदी में जाइएगा तो ऐसे जो है अगर आप मान लीजिए सड़ा टमाटर इतना गंध मारेंगे तो लोग दूर से ही देख के भाग जाएंगे कि कौन सा जो है निष्क्रिय तत्व आ गया है ना। तो यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है, सामुदायिक का मतलब क्या हो गया, सबके साथ में। तो सबके साथ रहिए तो वहां पर भी आपके लिए क्या जरूरी है, स्वच्छता जरूरी है। और व्यक्तिगत स्वच्छता का मतलब पर्सनली अपना, ठीक, अपना या अकेलापन। तो जब आप अकेले रहिए तब भी जरूरी, हम तो अकेले चाहे जैसे रह ले कोई देख रहा है वो नहीं सोचना है, आपको ध्यान देना है कि आपको जो अकेले में भी कैसे रहना है, साफ सफाई के साथ रखना है, रहना अपने आप, ठीक ना। तो अगर आप जो है इन कंडीशन के आधार पर अपने आप को व्यवस्थित कर ले जाते हैं तो वहां उस एरिया को क्या माना जाएगा, वो व्यक्ति जो है स्वास्थ्य का पात्र है। अगर इनमें से एक भी कंडीशन पूरा नहीं हुआ तो स्वास्थ्य का पात्र नहीं है। तीसरा मामला था रोग क्या होता है। रोग, अच्छा एक चीज बताइए, जब आप बीमार होते हैं तो आपका शरीर जो बहुत सही काम करता है कि काम करने का जो सिस्टम होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको बुखार हो गया तो बुखार होने के बाद आपको दौड़ने का मन करता है नहीं ना। अच्छा 3 रोटी खाते हैं तो बुखार होने के बाद 30 रोटी खाने लगते हैं नहीं ना। तो हम कह सकते हैं कि हमारे शरीर के जो क्रिया है वह क्या हो जाती है, दुष्प्रभावित, ठीक। तो हमारे शरीर की जो क्रिया विधि वो क्या हो जाती है, दुष्प्रभावित, ठीक। तो शरीर की सक्रियता, शरीर की सक्रियता ये क्या हो जाती है, बढ़ जाती, घट जाती है, घट जाती है, दुष्प्रभावित हो जाती है। बात समझी। अच्छा कोई भी रोग बीमारी आपके शरीर में पकड़ेगा तो उसका लक्षण आएगा नहीं आएगा, उसके लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं, ठीक। बात सुनिए। तो हम कह सकते हैं कि रोग में क्या होता है, जो व्यक्ति होता है उसके शरीर की जो एक्टिविटी होती है, जो सक्रियता होती है वो क्या हो जाती है, घट जाती है, ठीक। और लक्षण प्रकट होने लगते हैं, लेकिन ये लक्षण जो प्रकट होते हैं वो लाभदायक होते हैं, हानिकारक होते हैं। तो इस आधार पे हम कह सकते हैं कि ये लक्षण जिसमें पाए जाएंगे उस व्यक्ति को हम क्या बोलेंगे, रोगी।
अगर ये लक्षण नहीं पाए जाते तो हम उसको रोगी में काउंट नहीं करेंगे। एक बार फिर से रिपीट कर दें। देखिए चैप्टर का नाम है मानव स्वास्थ्य एवं रोग। तो इसमें जो है मानव स्वास्थ्य के बारे में पढ़ना, विभिन्न प्रकार के रोगों के बारे में पढ़ेंगे, जैसे पीलिया है, हैजा या कॉलेरा, ठीक ना, डिप्थीरिया और एड्स, कैंसर, जो कुछ भी है सब पढ़ेंगे। ठीक, तो अगर बात करें स्वस्थ व्यक्ति, जैसे मान लीजिए एक व्यक्ति होता है तो आप उसको अगर मान लीजिए पहचानना चाहते हैं वो व्यक्ति जो देखने में स्वस्थ है कि अस्वस्थ है, तो स्वस्थ और अस्वस्थ जो इसका शकल देख के बोलेंगे, इसे शकल पे 12 नहीं बज रहा, स्वस्थ है ना। तो वहां पे जो है स्वस्थ व्यक्ति के लिए हम और आप जो है कोई मानक नहीं है कि इसको बोल देंगे तो स्वस्थ घोषित हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई प्रमाण पत्र होता है, उसको प्रमाणित किया जाता है ना। अच्छा, प्रमाणित करने का भी पैमाना होता है कि अगर मान लीजिए आपके ऊपर जो है ये कंडीशन आप पूरा कर ले जाते हैं, जैसे मान लीजिए किसी का जो ज्वाइनिंग लेटर आया नौकरी का, जॉब का, है ना, गवर्नमेंट के यहाँ से, तो वो आप देखेंगे कि आपके थाने पे आता है एक लेटर, वहां से प्रमाणित होता है कि ये व्यक्ति का जो है आचरण ठीक ठाक है, कभी जेल वोल नहीं गया है, ठीक ना, कभी जो 50 पैसा किसी चोरी नहीं किया है, किसी टाफी ओपी नहीं लूटा पाटा है, ये सब लिखता। हाँ, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो है इस आधार पे क्या स्पष्ट होता है कि थाना एक प्रमाण देता है ना कि ये व्यक्ति सही है, तो वैसे जो है वही प्रमाण के आधार पे तो सिद्ध हुआ कि उसने कोई गलत काम नहीं किया है। तो यहाँ पर स्वस्थ व्यक्ति जो है इसका भी कुछ ना कुछ पैमाना होगा ना। तो पैमाना के तौर पर आर्थिक रूप से मजबूत या संपन्न, ठीक ना, मजबूत या संपन्न का मतलब, अब ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति आप देखते हैं बहुत धनी है और 4 पाइप लेटा हुआ है, ठीक, सुबह शाम दोपहर 3 टाइम जो है डॉक्टर साहब बोले थे दवाई खाना, वो बोला हमको 3 टाइम नहीं मजा आ रहा, 4 टाइम में खाएंगे, हमारे डॉक्टर क्या बिगाड़ लेंगे। ठीक, इसके बाद दूसरा आया मामला, तो आर्थिक रूप से केवल मजबूत है, अब बाकी सब तरफ से गड़बड़ है, तो उसको स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं किया जाएगा। दूसरा आता है सामाजिक संबंध अच्छे हों। ठीक, मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत धनी है, ठीक, शरीर से भी ठीक ठाक है, लेकिन रोज 3 आदमी झगड़ा करता है, सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम। अगर 3 आदमी डेली झगड़ा करता है तो उसको भी स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं किया जाएगा। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा है जो आर्थिक रूप से ठीक है, पैसा वाला है और लोगों से संबंध भी ठीक ठाक है, लेकिन टैबलेट खा के जो है तीनों टाइम चलता है, उसको भी स्वस्थ व्यक्ति में काउंट नहीं किया जाएगा। तो WHO बोला ऐसा है यार, जो तीनों कंडीशन पूरा करेगा उसी को हम स्वस्थ व्यक्ति में काउंट करेंगे, अन्यथा काउंट नहीं करेंगे। अगर 3 में से 2 कंडीशन भी पूरा करता तब भी काउंट नहीं किया जाएगा। ठीक, तो परिभाषा क्या बनी, वह व्यक्ति जो आर्थिक रूप से मजबूत या संपन्न हो, कामा सामाजिक संबंध उसके लोगों से क्या हो, अच्छे हो, और वह शरीर तथा मानसिक तौर पर क्या हो, स्वस्थ हो, उसी को हम क्या बोलेंगे, स्वस्थ व्यक्ति। ठीक है, ये WHO की परिभाषा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। दूसरा मामला आता है स्वास्थ्य क्या होता है। तो स्वास्थ्य के लिए जो है सबसे जरूरी क्या होता है, संतुलित आहार। आप चटनी भात खाएंगे तो क्या होगा, है सब कुछ मिलेगा, नहीं मिलेगा। ठीक, अच्छा ये दिमाग लगाए कभी कि जो दुनिया भर का जो है मसाला और ये सब जो है अलग अलग तत्व देता है आपको, ठीक, नहीं तो जो है मसाले में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको आप नहीं डालेंगे तभी पता नहीं चलेगा कि पड़ा कि नहीं पड़ा है। तो सब अलग अलग तत्व देता है कि एक तत्व, अलग अलग तत्व देता है। अच्छा, कभी इमेजिन किए हैं कि आप जो है शादी उदी में जब जाते हैं तो कभी काल जो है देखते हैं कि शादी उदी में जाने के बाद जो है मतलब कच्ची डकार या जिसे लगता है पलटी टाइप होने वाला सिस्टम होता है। ऐसा क्यों होता है, कभी इमेजिन किए नहीं? तो ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लीजिए हम काम कर रहे हैं, डेली हम पढ़ा रहे हैं, तो अगर हम डेली लिखते हैं तो हम बता देंगे, जैसे मान लीजिए 3 शर्त लिखे हैं तो हम बता देंगे पहले शर्त इधर, दूसरा इधर, तीसरा इधर है। तो हमारा डेली काम हो गया है ना, तो हमको अंदाज हो गया एक ठो, ठीक ना, हम गेस कर ले जाते हैं कि यही लिखे हैं, स्वास्थ्य यहाँ, स्वस्थ व्यक्ति यहाँ लिखे हैं, स्वास्थ्य यहाँ लिखे हैं और रोग यहाँ लिखे हैं, है ना। ये हमारा एक तो गेस हो गया, मतलब यहाँ लिखते हैं। लेकिन ये बताइए, जो काम आप नहीं करते उसको आप डेली कर ले जाएंगे बिना देखे। आपका पेट भी वह 1 नंबर आदी हो गया है, आलसी, कामचोर, डकैत। ठीक, वो क्या है, डेली आप क्या खाते हैं, दाल चावल सब्जी रोटी, और कोई चटनी भात खा लिए वो अलग मामला है ना। तो डेली आप दाल चावल सब्जी रोटी खाते हैं, तो उसमें एक चीज ध्यान दीजिएगा, आपके आमाशय में जो सिस्टम है ना, जहां से पाचक रस या एंजाइम स्रावित होते हैं, वो आदि हो गया है कि ये कुछ नहीं करेगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करेगा, यही खाता है ना। तो कौन सा जो हमको ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि सारा का सारा सिस्टम जो होता है, कोशिकाओं का जो केंद्रक होता है वो मैनेज करता है। कौन मैनेज करता है, कोशिकाओं का केंद्रक। अब केंद्रक जानता है, अरे यार ये तो वही डेली खाता है, हम काहे
ध्यान दे, वही खा के आया होगा आज भी, चलो ठीक है पहुंचा देते हैं। जैसे कुछ लोग होते नहीं, कोई व्यक्ति सामान मांगा तो बिना चेहरा देखे अरे वही व्यक्ति होगा दे दो यार, होता नहीं सर, ठीक। तो आपका जो शरीर है ना वो भी गेस करके काम चलाता है। अब डेली आप दाल चावल सब्जी रोटी खा रहे हैं तो डेली जो केमिकल वो छोड़ रहा है वही उस दिन भी छोड़ देता है जिस दिन आप शादी से होके आते हैं, शादी में होके आते हैं। अब जब 20 टाइप का मैटर वहां पे पड़ा हुआ है, 20 टाइप का खाएंगे तो एक चीज बताइए, आपका शरीर आदि का टाइप का हुआ है, 4 टाइप का छोड़ने का, 4-5 टाइप का ना। अब पता लगा आप 20 टाइप के खाए हैं तो क्या टाइप का बचा, 15-16 टाइप का बचा ना। तो आपके शरीर में 15-16 टाइप के जो अन्य पदार्थ हैं वो वही चारों पदार्थ से गल जाएंगे, चारों एंजाइम से गलेंगे कि अलग अलग पदार्थ से, अलग अलग पदार्थ से। जब 15-16 नहीं गला तो आपके शरीर में जो है पाचन प्रक्रिया दुष्प्रभावित हुई नहीं हुई। तो शादी वो दिन जाने के बाद ही मत सोचिएगा अरे यार यहाँ से 1 किलोमीटर तक लाइन लगा है, हम जो है 1-1 ग्राम करके सब 1 किलोमीटर तक खाएंगे। वहां आप जो अपने लिए दुश्मनी लेते हैं, अपने शरीर से आप दुश्मनी लेते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आप वही कोशिश करिए कि आपका जो डेली का सिस्टम उससे आप जो है 20% ज्यादा से ज्यादा अपने आप में चेंजिंग लाइए, नहीं तो आप जो है डिस्टर्ब हो जाएंगे। बात समझ? अक्सर आप देखते होंगे कि जो है आपका जो है शादी वाला जो खाना होता है आपको खाने के बाद कच्ची डकार आती है। क्यों आती है? यही कारण है कि उसमें जो है डेली एंजाइम को छोड़ने की आदत पड़ गई है। वही होगा यार छोड़ दो, अब पता लगा आज नया नया मैटर आ गया है, उस पर जाकर रिएक्शन ही नहीं किया। वही हाल कि आपको बुखार है, आपको जो है आपको दर्द का टैबलेट ना दे करके जो है नींद वाला टैबलेट दिया जाता, कैसा लगेगा? बात समझे? तो जो इलाज है जिस चीज का वही आप करेंगे तभी ना होगा उस पर प्रभाव। दूसरा इलाज करेंगे तो उस पर काम करेगा? नहीं करेगा, ठीक। तो ये आप जो है रोग की परिभाषा क्या होगी, तो कॉमन सेंस है अगर आपके पास तो आप खुद सोच सकते हैं कि रोग होने के बाद आपके शरीर में कोई बीमारी उत्पन्न होने के बाद या आप रोगग्रस्त होते हैं तो आपका शरीर जैसे डेली काम करता है वैसे काम नहीं करता है, ठीक। इसके बाद जो है आपके शरीर में कुछ हानिकारक लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे मान लीजिए आप देखेंगे कि जो है आपका मुंह सूखने लगता है, ठीक, आपको गर्मी ज्यादा आने लगती है, सर दर्द होने लगता है। तो ये सब अच्छे लक्षण है कि खराब, हानिकारक है ना। तो यही हो गया हमारा रोग का डिफिनीशन। इसको पूरा छाप लीजिए आप लोग। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा लिखिएगा, लिखिए। तो स्वस्थ व्यक्ति की परिभाषा कौन फिक्स किया था? WHO, ठीक। तो लिखेंगे WHO के अनुसार यदि कोई व्यक्ति आर्थिक का मतलब रुपया पैसा धन है ना, आर्थिक कामा सामाजिक कामा राजनैतिक, मतलब राजनीति वगैरह भी थोड़ा बहुत जानता है ना। कोई व्यक्ति आर्थिक सामाजिक राजनैतिक तथा शारीरिक व मानसिक तौर पर संपन्न हो, तो उसे स्वस्थ व्यक्ति कहा जाएगा। ठीक, कहाँ गया खाली रोडवा, ठीक, कोई दिक्कत? इसको उतार लीजिए पूरा। साइकिल रोड
माल पूरा कौन गाड़ी साइड में कुछ अकील भाई को ठीक है, मिटा इसको। तो मतलब वह व्यक्ति जो है धन के तौर पर भी संपन्न होना चाहिए, सामाजिक संबंध लोगों से अच्छे होने चाहिए, थोड़ा बहुत जानकार, ऐसा नहीं कोई बोल दिया तुम्हारा कान कौआ ले गया तो पहले कौआ के पीछे दौड़ना शुरू कर दे, कान चेक कर लो पहले, दूसरे कहने पे जो है लंका में कूद जाओगे, है ना। और शारीरिक और मानसिक तौर पे दिमाग उमाग रहेगा तब न कान चेक करेगा, नहीं तो कौआ के पीछे दौड़ना शुरू कर देगा, कौआ है किधर, है ना। दूसरा डेफिनेशन क्या है स्वास्थ्य का ना। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य अगर पूछा जाए कैसे संभव है, तो संतुलित आहार, व्यायाम, है ना, संतुलित आहार, व्यायाम, कामा रेगुलरिटी होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एक दिन 8 बजे उठ रहे हैं, एक दिन 11 बजे, एक दिन रात 3 बजे उठ जाते हैं, तो ये नियमित है का अनियमित? हाँ, कामा नियमितता, ठीक, आदि स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक हैं। अच्छे स्वास्थ्य, है ना, आदि अच्छे स्वास्थ्य के लिए जिम्मेदार घटक हैं। कोई दिक्कत नहीं ना। घटक माने भाग होता है, फैक्टर। हो गया। अगला हेडिंग डालिएगा रोग, डिजीज। अच्छी बताइए, रोग जो शरीर की स्थिति है कि फैशन है? स्थिति है। तो रोग क्या है? एक शरीर की क्या है? स्थिति है। हम सोचे कुछ लोग जो ना, अरे फैशन हो गया, भिखारी लोग कैसा होता है, ये वाला फैशन है ना, स्थिति या अवस्था। कुछ लोग फैशन बना लिया इसको, एक ठो ले लेगा 4 व्हीलर, 2-3 फीट इतना बड़ा बड़ा 2-2 फीट का पटरा लगा लेगा, और उसमें जो है ऐसा ऑटोमेटिक मोटर फिट करवाता तो एक बार टच करेगा जमीन को आधा किलोमीटर जाएगा। ठीक, तो रोग अगर पूछा जाए तो शरीर की वह अवस्था, रोग क्या होता है? शरीर की वह अवस्था जब व्यक्ति क्या महसूस करता है? क्या? रोग का इंग्लिश डिजीज, अभी तो बोले, ठीक ना। वह अवस्था जब व्यक्ति अपने आप को कैसा महसूस करता है? नॉर्मल महसूस करता है। रोग में कैसा महसूस करता है? अपने आप को कार्य करने में सक्रिय कि निष्क्रिय? हाँ, जब व्यक्ति अपने अति आवश्यक कार्यों को, जैसे बोलते नहीं उठने भर का हिम्मत नहीं है ना, अपने अति आवश्यक कार्यों या कम से कम जरूरत, जो बेसिक जरूरत है,
अति आवश्यक कार्यों को करने में असहज महसूस करता है। मतलब अनकंफर्टेबल है ना, उसको मजा नहीं आता कोई काम करने में, असहज महसूस करता है। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं उसके शरीर की सक्रियता क्या हो जाती है, घट जाती है। अच्छा, शरीर का सक्रियता घट जाता है, ठीक है। साथ में कुछ हानिकारक लक्षण भी उसके शरीर पर प्रकट होना शुरू हो जाते हैं। वह कुछ हानिकारक लक्षण भी प्रकट होने लगते हैं। जैसे थकावट वगैरह आना, ये सब क्या है, लाभदायक है, हानिकारक है, प्रकट होने लगते हैं। ठीक, एग्जाम्पल, डिहाइड्रेशन माने शरीर में पानी की कमी, कमजोरी आप कह सकते हैं। कामा, शरीर में जल की मात्रा या शरीर में जल की कमी। अभी मत सोचना जल की कमी हो गया, समरसेबुल ये हमारे घर में लगा देते हैं 6 इंच का पाइप, है ना। बात समझ आई? ये जो है हो गया।